लेसन 5 की ओर हम बढ़ रहे हैं और आज हम जो है लेसन 5 स्टार्ट कर रहे हैं, रॉक्स, खनिज, चट्टान, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स यानी खनिज। ठीक है, तो मिनरल आर सब्सटेंस दैट आर द फॉर्म नेचुरली इन द अर्थ एंड रॉक आर मेड ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि मिनरल्स जो है वो क्या है, पूर्णतः जो है प्रकृति द्वारा जनित हैं और जो कि पृथ्वी की ऊपरी और बाहरी सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है, और रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स यानी जो है चट्टान से क्या बनता है, खनिज बनता है। तो रॉक आर मेड ऑफ मिनरल्स यानी खनिज बनता है। अब हम थोड़ा आगे देखें तो जितना भी जो हमारे को इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ एंड अपर पार्ट ऑफ सरफेस यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में जो हमें जो सॉलिड एलिमेंट या लिक्विड एलिमेंट जो मिल रहा है वो डेट इज़ ए मिनरल, वो क्या है, खनिज है। अब खनिजों को भी जो है कई प्रकार होते हैं। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू हमारे टॉपिक देखें, चैप्टर के अनुसार देखें तो जो है देखिए आप खनिज दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। वो होता है, एक होता है मेटेलिक और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो हम इसको आज के लिए करेंगे वो है धात्विक खनिज। उसके बाद देखिए पहला देखिए आप धात्विक खनिज में दिस मिनरल्स कंटेंट मेटल कंटेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, धातु के अंश होते हैं यानी इस मेटेलिक मिनरल्स के अंदर जो है हमारे को क्या मिल रहे हैं, मेटल कंटेंट, धातु के अंश मिल रहे हैं। तो जो भी मिनरल्स जो है जिसमें हमें जो है मिनरल्स जो मेटेलिक कंटेंट मिल रहे हैं वो क्या है, डेट इज द मेटेलिक मिनरल्स, खनिज, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अब इसका अगर हम उदाहरण देखें आप तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड आयरन। ठीक है, गोल्ड आप जानते ही है, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, प्लेटिनम, ठीक है, और लोहा। तो ये सब क्या है, दे आर फाउंड ऑफ मेटेलिक कंटेंट यानी इन सभी में जो है हमें धातु के अंश पाए जाते हैं, इन्हें मेटेलिक खनिज भी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा सोना, चांदी, प्लेटिनम एंड आयरन। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। इसमें नॉन मेटेलिक अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में देखिए आप दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट। ठीक है, इन खनिजों के अंदर जो है धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, डेट इज ऑल्सो नाउन एज नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी वे पदार्थ, ये वे खनिज जिनमें धातु के अंश हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं उन्हें हम अधात्विक खनिज भी कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखिए आप फेल्सपार, फास्फेट, नाइट्रेट, इनमें क्या, दे आर डू नॉट फाउंड ऑफ मेटेलिक कंटेंट यानी इनमें जो है धात्विक अंश बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं एंड डू नॉट अट्रैक्ट लाइक मैग्नेटिक फोर्स या। ठीक है, तो जितने हमारे जो मेटेलिक जो चीज़ आप देखिए आप, वो एक तो हमें मोस्ट ऑफ जो है सॉलिड पार्ट के अंदर मिल रहा है, नॉन मेटेलिक में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो एग्जाम में जो है शॉर्ट नोट्स में कई बार आता है डिफाइन द मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज को समझाइए। तो इस तरह से देखिए जो हमारे जो मेन जो मिनरल्स जो है उसमें देखिए आप फेल्डस्पार, कॉटरजाइट, ठीक है, पायरोक्सिन, एम्फीफोल, माइका एंड ऑलिविन, डेट इज़ ए मेन मिनरल्स। ठीक है, ये हमारे मुख्य खनिज हैं। तो इस तरह से हम देखें आप, तो हमने धातु को दो भागों में बांट दिया, धात्विक और अधात्विक में। अब देखिए आगे आप, सीमेंट जो है वो अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। सीमेंट जिससे जो सीमेंट बनता है वो भी क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी अधात्विक खनिजों से बनता है। अब हमारा जो अगला हम चलते हैं इस टॉपिक के अंदर, वो टॉपिक है चट्टान, रॉक्स। A rocks is any naturally occurring solid mass or a aggregate of minerals। ठीक है, चट्टानें क्या है, पूर्णतः प्राकृतिक रूप से ये ठोस भाग को कहते हैं और एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, और कुल क्या है, कुल खनिजों का योग होता है रॉक, उन्हें चट्टानें कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पे पाई जाने वाली सॉलिड जो ठोस जो अवस्था में जो हमें चीज़ मिल रही है वो क्या है, रॉक्स, चट्टानें हैं। और मिश्रणों का एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, खनिजों का कुल योग भी क्या कहलाता है, रॉक्स कहलाता है, चट्टानें कहलाता है। तो आइए हम थोड़ा इस रॉक्स के बारे में थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं। हम इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से।
देखिए अब, तो फर्स्ट देखिए अब हमारा टाइप्स ऑफ रॉक, और ये हमारा जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों के प्रकार। ठीक है, तो पहला हम देखें, पहला जो प्रकार है वो है आपके आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान, INGENOUS, इग्नेसिस रॉक। ठीक है, सेकंड जो है आपके वो है अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट जो इसका हुआ है, अगर हम देखें थोड़ा और आगे चले हम इसमें और देखें, तो इसमें जो तीसरा जो पार्ट जो है वो है मेटामॉर्फिक। ठीक है, ठीक है, मेटाफॉर्मिक चट्टान। तो आज जो है हम इस टॉपिक के अंदर जो है, आज इस जो मेन हमारा है इसके अंदर जो है हम पहली जो टाइप्स की जो चट्टानें हैं उसके बारे में हम आज डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो हमारा जो चीज़ है वो है इग्नेसिस रॉक। ठीक है, इग्नेसिस रॉक में देखिए आप, फर्स्ट देखिए आप इग्नेसिस रॉक, दिस as a igneous rock from out of magma and the lava from the interior part of earth, यानी इस तरह की जो चट्टानें जो हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाह्य भाग में जो है मैग्मा और लावा के जमाव से भी बनती है। ठीक है, अतः इन्हें क्या हम इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ प्राइमरी रॉक्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इग्नेसिस जो हमारा रॉक है, इसको पहला जो इसका है वो है प्राइमरी रॉक्स। इग्नेसिस रॉक को ऑल्सो नॉन एज इग्नेसिस रॉक ऑफ प्राइमरी रॉक, यानी आग्नेय चट्टानों को हम जो है प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो फॉर्म है वो किससे होता है, लावे और मैग्मा से होता है। तो इसलिए इसे जो है हम इसे प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ये पहली ऐसी चट्टान है जो लावे या मैग्मा से बनती है। उसके बाद में फिर क्या होता है, सम इग्नेसिस रॉक दे आर डेनुडेशन प्रोसेस एंड दे क्रिएट ऑफ एनी या अदर रॉक्स आर मेड, यानी जो है आग्नेय चट्टानों के जो है अपर्दन से अनच्छदन से जो है और तरह की चट्टानें बनती है, जैसे सेडिमेंट्री हुआ वैसे, और उसके अलावा मेटाफॉर्मिक जो रॉक्स हुआ, ये सब फिर किससे बनती है, इग्नेसिस रॉक से बनती है। तो इसलिए इसे हमें जो है पहली या प्राथमिक या मूल चट्टानें भी कहते हैं इसको, इग्नेसिस रॉक को। अब हम थोड़ा देखें और इसके अंदर इग्नेसिस रॉक के अंदर, तो देखिए यहाँ पर इसमें देखिए आप, जो इग्नेसिस जो शब्द जो है ये किससे आया, इग्निस से आया, इग्निस। ठीक है, ING, तो ये किससे आया हमारे, देखिए इग्निस। ये जो इग्निस वर्ड जो है ये लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, फायर, आग। ठीक है, तो दिस वर्ड ऑफ इग्निसिस इज डाइवर्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फॉर फायर, यानी जो है ये इग्निसिस जो शब्द है ये किससे आया है, हमारे लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है आग, यानी आग से बना। अब ये आग क्या होता है हमारे, अगर हम देखें यहाँ पर तो होता है मैग्मा एंड लावा।
मैग्मा या फिर लावा। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट इग्निशियस रॉक जो है वो किससे बनता है? फायर से बनता है। फायर में भी क्या है? मैग्मा और लावा। ये कहाँ मिल रहा है? इंटर पार्ट ऑफ अर्थ एंड अपर पार्ट ऑफ सरफेस, पृथ्वी की सतह के अंदर भी और सतह के बाहर भी हमें मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें देखिए आप, it is why of igneous rocks are also known as the primary rock, and the igneous rocks continue to be the form even today, and the lava which oozes out of the during the volcanic eruption on the surface, and the earth get of cooled and sometimes cool of deep inside the earth in the form of magma or a solid part solidification are known as igneous rock। यानी कह रहा है कि जब ये मैग्मा जब जो है वल्केनिक एरप्शन से जब बाहर आ रहा है, दे आर डिपॉजिट ऑफ एंड डेट इज कॉल ऑफ इग्निशियस रॉक। या फिर हमने देखा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा वल्केनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने देखा है इंटीरियर पार्ट ऑफ वल्केनिक स्ट्रक्चर एंड आउटर पार्ट ऑफ वल्केनिक स्ट्रक्चर, यानी पृथ्वी ज्वालामुखी के आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में हमने पढ़ा। तो जितना मैंने लोकोलिथ, फेकोलिथ, कॉल्डेरा, ज्वाला, बेसाल्ट प्रवाह, ये सभी क्या है? इग्निशियस टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक। ये सभी जो है आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। तो मैंने आपको इसमें बताया, जैसे देखिए यहाँ पर, तो ये सभी क्या है? आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सभी आग्नेय चट्टान के प्रकार हैं। तो जैसा रहेगा जब जो वल्केनिक ट्यूब होता है, इसमें जो भी जिस तरह हम देखें लोकोलिथ, बेतुलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, ठीक है, सिल्क, डाइक, कॉल्डेरा, बेसाल्ट प्रवाह, इस तरह से। उसके अलावा हम देखिए और भी देखिए सिंडर शंकु और भी तरह के जो हमने जो देखा यहाँ पर, ये सारी जो संरचना है वो किससे संबंधित है? हमारे इग्निशियस रॉक से। क्योंकि ये सब क्या है? दे आर फॉर्मेड बाय मैग्मा और लावा। ये सभी किससे बन रही है? मैग्मा और लावे से बन रही है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की जो चट्टानें जो बन रही है अंदर की ओर बाहर की ओर, दैट इज नाउन इज इग्निशियस रॉक। इन्हें आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि आग से बनी। ठीक है, तो यदि हम देखें तो जितना भी जो हमारा, अब इसका अगर हम देखें और जितना भी जो इसका फीचर्स हैं, तो ये किससे पहली बात तो क्या? इग्निस शब्द से बना है। ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। इसका मीनिंग होता है फायर, और फायर मतलब मीन्स मैग्मा और लावा। ठीक है, तो जितनी भी हमारे को जो और भी जो आकृति जो भी जितना डिपॉजिट ऑफ मैग्मा और लावा, फिर मैं आपको बता चुका हूँ मैग्मा तो क्या? इंटीरियर पार्ट ऑफ वल्केनिक। जब तक वो लिक्विड जो हॉट लिक्विड जो है वो जब तक वल्केनो के अंदर है तो डेट इज नाउन एज मैग्मा, और जैसे ही वो बाहर निकला डेट इज नाउन एज लावा। जब वो वल्केनिक ज्वालामुखी से बाहर आता है तो लावा कहलाता है, और ज्वालामुखी से जब वो अंदर रहता है तो वो मैग्मा भी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो जितने भी हमारे जो फर्स्ट जो रॉक्स जो दे आर फॉर्मेशन बाय फायर, यानी आग से बनती है, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। अब हम देखिए, आप यहाँ पर देखिए आप, तो उसका जो फीचर्स जो पहला जो फीचर्स है यदि हम देखें, अब इसके बाद देखिए अगर हम इसके और भी फीचर देखें इग्निशियस रॉक के, आग्नेय चट्टान के, तो यदि पहला देखिए आप, दे डू नॉट कंटेन फॉर द रिमेन ऑफ लिविंग बीइंग, यानी इसमें जो फॉसिल जो हैं, जीवाश्म, दे डू नॉट फाउंड, या फिर दे डू नॉट कंटेन द रिमेन ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी इसमें जो है फॉसिल्स जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि आपको पता है दे आर मेड बाय लावा और मैग्मा, और इतने जो है लावा और मैग्मा इतना उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो जितने जो फॉसिल्स होते हैं, जितने जो हमारे वेजिटेशन होता है, या जितने जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, या जो भी और भी लाइक फॉसिल्स, ये सभी क्या होता है? दे आर डिस्ट्रॉय इन दिस रॉक्स, यानी इन चट्टानों में जो है ये सभी नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए इसमें लिखा दे डू नॉट कंटेन द रिमेन ऑफ लिविंग बीइंग, ये नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए यदि हम और देखें, दे आर लेस अफेक्टेड बाय द एजेंट ऑफ डेनुडेशन, लेस अफेक्टेड ऑफ, यहाँ अगर देखें हम लेस अफेक्टेड बाय द एजेंट डेनुडेशन। ठीक है, एंड ऑफ डेनुडेशन, यानी जो है इन तरह की चट्टानों पर जो है अपर्दन, डेनुडेशन मीन्स इरोशन, अपर्दन। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें यहाँ पर,
इरोजन, अपरदन, ठीक है। लेस इफेक्ट ऑफ बाय द एजेंट ऑफ डेनुडेशन, जितने भी जो हमारे जो एजेंट, ये एजेंट क्या है हमारे, वाटर, एयर एंड वाटर, एयर एंड बायो। बायो में क्या होगा, एनिमल्स एंड वेजिटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जितने हमारे जो मेनली जो एजेंट है वो है वाटर एंड एयर, ठीक है। दे आर लेस अफेक्टेड, यानी इन चट्टानों का जो है अपरदन बहुत कम होता है, अपरदन का प्रभाव बहुत कम देखने को हमें मिलता है, ठीक है। एंड दे आर नॉट लेयर्ड। अगला जो फीचर्स है इसका, इसमें सतह या परत नहीं पाई जाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैग्मा और लावे से जब बन रहा है तो इसमें क्या होता है, ये दे आर लिक्विड फॉर्म एंड दे आर सडन, दे आर टेम्परेचर डाउन एंड दे आर कूलिंग एंड दे आर नॉट फाउंड ऑफ लेयर। यानी जब लावा और ये मैग्मा जब ठंडा होता है तो इसमें जो है परत, ये सब जो है हमें नहीं पाई जाती है। ये भी क्या है, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें परतें नहीं पाई जाती है, दे डू नॉट फाउंड ऑफ लाइक शीट्स और अ लेयर, चट्टाने या फिर जो है परत या हमें नहीं मिल पाती है इसके अंदर। तो उसके अलावा और भी यदि हम देखें तो दे डू नॉट हैव पोर्स ऑफ दे एंड डो नॉट अलाउ वाटर टू सीप थ्रू, यानी इसके अंदर जो है, इन चट्टानों के अंदर जो है बारिश का पानी या जो है माइक्रो होल काफ़ी कम होते हैं चट्टान, ठीक है। और उसके बाद में यदि हम देखें, अब मैनी प्रीशियस मिनरल्स दे आर फाउंड ऑफ दिस रॉक्स, काफ़ी बहुमूल्य जो खनिज है जो है हमें इन्हीं चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। और उन खनिजों में यदि हम देखें तो देखिए आप, जैसे इसमें अगर देखें आप, मैग्नेटिक आयरन है, निकल है, कॉपर है, लेड, जिंक, क्रोमाइट है, मैग्नीशियम है एंड प्रीशियस मिनरल्स दे आर लाइक डायमंड एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये सभी जो है वो किस में हमें मिलेगा, इग्नेशियस रॉक के अंदर। यानी जितने जो बहुमूल्य जो खनिज है वो सभी बहुमूल्य खनिज हमें जो है इस इग्नेशियस रॉक के अंदर, यानी इस चट्टान के अंदर जो है पाए जा रहे हैं, ठीक है। इग्नेशियस रॉक के अंदर हमें पाए जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात क्या है, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें इग्नेशियस रॉक के, तो बेसाल्ट, गैब्रो, ठीक है, ये सभी क्या है इसके। इसके अलावा देखिए पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, टफ, ग्रेनाइट, ये सभी क्या है इग्नेशियस रॉक, यानी आग्नेय चट्टान के जो है ये उदाहरण है। तो इस तरह से जो है हमने देखा है कि इग्नेशियस रॉक के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारे फीचर्स भी मैंने इसको बताए, इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको सेडिमेंट्री और मेटाफॉर्मिक रॉक और साइकिल ऑफ रॉक्स, इसके बारे में क्लियर करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।